प्यारे भाइयों और बहनों, गणतंत्र दिवस के गौरवपूर्ण अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज का दिन राष्ट्रीय संकल्प का दिन है। यह एक ऐसा अवसर है जब प्रत्येक नागरिक को आजादी की उपलब्धियों की रक्षा और उसके विस्तार के लिए अपने कर्तव्यों के बारे में आत्मचिंतन करना है। आज के पवित्र अवसर पर मैं भारतवर्ष के तपस्वी महापुरुषों, स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं, जिन्होंने राष्ट्र के महायज्ञ में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आज का यह दिन हम उनकी पवित्र स्मृति में समर्पित करते हैं। आज मैं जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी तथा केंद्रीय सुरक्षा बलों के बहादुर जवानों और अफसरों के प्रति भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने मातृभूमि की एकता अखंडता की रक्षा में अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। उनके अद्भुत पराक्रम, शौर्य तथा बलिदान को नमन करते हुए आज हम पड़ोसी मुल्क द्वारा चलाए जा रहे आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने तथा आतंकियों एवं आतंक के इकोसिस्टम को समाप्त करने का संकल्प भी दोहराते हैं। 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू होने के पश्चात अनेक प्रकार की बाधाओं का सामना करते हुए हमने समष्टिमूलक विचारधारा के प्रति दृढ़ निष्ठा के साथ राष्ट्र निर्माण के विभिन्न क्षेत्रों में निर्णायक प्रगति की है तथा विकास के नए कीर्तिमान भी हमने स्थापित किए हैं। गणतंत्र के रूप में 73 सालों की ऐतिहासिक उपलब्धियों की यात्रा देशवासियों की कड़ी मेहनत, समर्पण, परस्पर समझदारी, शांति, आपसी समायोजन और संयुक्त प्रयासों का परिणाम है। भाइयों और बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सशक्त और सक्षम नेतृत्व में केंद्र सरकार ने दशकों बाद जम्मू कश्मीर में खड़ी की गई बनावटी दीवारों को गिराकर विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का साहसिक और निर्णायक कदम उठाया है। अगस्त 2019 के ऐतिहासिक परिवर्तन के पश्चात जम्मू कश्मीर आर्थिक और सामाजिक विकास के नए मॉडल के रूप में भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सफलता की नवीनतम कहानी बनने की दिशा में अग्रसर है। जम्मू कश्मीर भारतवर्ष की धड़कन है। हरमुख, अमरनाथ, तोश मैदान तथा पीर पंजाल की पहाड़ियों से लेकर झेलम, चिनाब और तवी नदियों की धारा में देश की प्रकृति, इतिहास और संस्कृति की संपदाओं की अपार झलक मिलती है। ऋषियों, सूफी फकीरों की इस तपोभूमि में लल्लेश्वरी, नुंद ऋषि, हब्बा खातून, बुलबुल शाह, अभिनव गुप्त और आदि शंकराचार्य के नैतिक उपदेशों की ऊर्जा अशेष भाव से बह रही है। जम्मू कश्मीर की धरती गुरु तेग बहादुर की प्रेरक जीवन गाथा और सर्वोच्च बलिदान से गौरवान्वित है। महाकवि कल्हड़ के लिए जम्मू कश्मीर परम ज्ञान की कैवल्य अवस्था है। लल्लेश्वरी के गीतों में परमात्मा के रंग बिखरे हैं। धम्मपद के सुंदर दोहों से चैतन्य का फूल खिलता है तो नुंद ऋषि के शब्दों से आज की नई पीढ़ी को नैतिक और चारित्रिक मजबूती मिलती है। आकाशात पतितम तोय यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रतिगच्छति। सभी धर्मों का आदर जम्मू कश्मीर की चेतना का अक्षुण्ण तत्व है। मानवता के भौतिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक उत्थान के मूल्यों और आदर्शों ने जम्मू कश्मीर में समन्वयात्मक संस्कृति को विकसित किया है। खुशबू सी आ रही है इधर जाफरान की, खिड़की खुली है फिर कोई उनके मकान की। हारे हुए परिंद जरा उड़ के देख तू, आ जाएगी जमीन पे छत आसमान की। भाइयों बहनों, पिछले 30 महीनों में जम्मू कश्मीर के समृद्ध विरासत, चिंतन, संस्कृति के कल्याणकारी तत्वों को संरक्षित रखते हुए सकारात्मक परिवर्तन की नींव का निर्माण किया जा रहा है। तमाम चुनौतियों के बावजूद जम्मू कश्मीर को अवसरों और इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट की पसंदीदा जगह बनाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। किसान, जवान, नारी शक्ति
मजदूर तथा जम्मू कश्मीर के प्रत्येक नागरिक के जीवन स्तर में व्यापक सुधार करके एक शक्तिशाली तथा आत्मनिर्भर केंद्र शासित प्रदेश बनाने की तरफ हम तेजी से अग्रसर हैं। आज मैं आत्मविश्वास की ऊर्जा से सराबोर जम्मू कश्मीर को संबोधित करते हुए कहना चाहता हूं कि पहले भी इस पवित्र भूमि पर विकास के प्रयास हुए थे, लेकिन जम्मू कश्मीर वहां नहीं पहुंच सका जहां उसे पहुंचना चाहिए था। लेकिन पिछले एक वर्ष से शुरू की गई औद्योगिक क्रांति को जबरदस्त सफलता मिल रही है और आज हम आर्थिक विकास की नई दहलीज पर खड़े हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तथा आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी के लागू होने के पश्चात जम्मू कश्मीर को अभी तक 48,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव मिल चुका है। इसके अलावा लैंड यूज चेंज पॉलिसी के पश्चात इंडस्ट्री के लोग अपने स्तर पर भी जमीन खोज रहे हैं और कारोबार शुरू करना चाहते हैं। इसलिए यह आंकड़ा 50,000 करोड़ रुपए से ऊपर जाएगा। भूमि कानूनों में किए गए बदलाव को लेकर लोगों को दिग्भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। मैं जम्मू कश्मीर की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रतिगामी भूमि कानूनों में किसानों तथा भूस्वामियों जमीन मालिकों की तरक्की के लिए बदलाव किए गए हैं। 72 सालों की जड़ता ने एक विशिष्ट वर्ग को कृषि योग्य भूमि खरीदने बेचने के हक से वंचित रखा था। उन्हें भी ये अधिकार सौंपे गए हैं। एक खास वर्ग अक्सर डेमोग्राफिक परिवर्तन की बेबुनियाद अफवाहें फैलाकर लोगों की भावनाओं को भड़काने का प्रयास करता रहा है। मैं इस अवसर पर आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अन्य पहाड़ी राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर में भी भूमि संरक्षण की व्यवस्था की गई है और तरक्की के नए रास्ते भी खोजे जा रहे हैं। दिसंबर 2021 में जम्मू कश्मीर के इतिहास का पहला रियल इस्टेट सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 18,300 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। इस सेक्टर में स्थानीय बिजनेस को बढ़ावा देना प्रशासन की प्रतिबद्धता है। हाल ही में संपन्न हुए दुबई एक्सपो में जम्मू कश्मीर आकर्षण का केंद्र बिंदु था। ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने जम्मू कश्मीर में खास रुचि दिखाई है और 3,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव 2 दिनों में स्वीकृत किए गए हैं। तमाम अवरोधों को पार करते हुए एक साल के भीतर लगभग 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की संभावनाओं की जमीन तैयार करके स्थानीय उद्योगों की समृद्धि तथा रोजगार के अनंत अवसरों का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए सिंगल विंडो क्लियरेंस के साथ सभी सेवाएं ऑनलाइन कर दी गई हैं। बड़े स्तर पर औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर प्राइवेट इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट पॉलिसी शुरू की गई है, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की दिशा में जम्मू कश्मीर को पूरे देश में अग्रणी बनाएगा। आर्थिक कारोबार से जुड़े नियमों को सरल तथा प्रक्रिया को सहज बनाने की जो शुरुआत हुई है, वो आगे भी जारी रहेगी। हमें आर्थिक गतिविधियों तथा भविष्य की दिशा निर्धारण करने वाली नीतियों के दृष्टिकोण को और व्यापक बनाना एवं सुदृढ़ करना है, ताकि मानवीय प्रयासों के चरम लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। आज अपने कस्बों, गांवों की प्रगति पर हम सही मायनों में गर्व कर सकते हैं। सितंबर 2021 के पहले सप्ताह में बड़े पैमाने पर जनसंपर्क कार्यक्रम शुरू किया गया था। 73 केंद्रीय मंत्रियों ने सभी 20 जिलों में 2 महीने के लंबे कार्यक्रम के दौरान समाज के विभिन्न वर्गों तथा पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों से सीधा संवाद स्थापित किया और विभिन्न मुद्दों के निवारण के साथ राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सृजनात्मक विकास के आधार को मजबूत किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में सभी केंद्रीय मंत्री अपने अपने मंत्रालय की योजनाओं को शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर जम्मू कश्मीर में लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले 1.5 वर्ष में पारदर्शी तरीके से 11,000 सरकारी नियुक्तियां की गई हैं, जो अब तक जम्मू कश्मीर के इतिहास में अनसुना, अनदेखा और असंभव था। पहली बार वंचित वर्ग, गरीब तबके के बच्चे मेरिट के आधार पर सरकारी अफसर बने हैं और योग्यता से रोजगार के उनके सपनों को मूर्त रूप दिया गया है।
रामबन के रहने वाले बोधराज के पिता मजदूरी करते हैं। गूल के रहने वाले फिदा हुसैन के पिता सब्जी का ठेला लगाते हैं। पुंछ की ताजीम अख्तर के सर से 15 साल पहले उनके पिता का साया उठ गया था। अपने कठिन परिश्रम, योग्यता के आधार पर उन्होंने सरकारी नौकरी हासिल की है। ऐसी तमाम कहानियां आज जम्मू कश्मीर के कोने कोने में सुनाई पड़ रही हैं। विभिन्न स्तर के 20,323 अतिरिक्त पदों को चिन्हित करके जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को रिक्रूटमेंट के लिए भेजा गया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर बैंक में विभिन्न स्तरों पर पारदर्शी तथा मेरिट के आधार पर 1850 नियुक्तियां की गई हैं। विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत 1,37,870 युवाओं को इंटरप्रेन्योर बनाने के अवसर प्रदान किए गए हैं। युवाओं की ऊर्जा का समुचित दोहन, स्किल डेवलपमेंट और गवर्नेंस की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी के लिए हर पंचायत तथा अर्बन लोकल बॉडीज में यूथ क्लब बनाए गए हैं, जिनसे 63,000 युवाओं को जोड़ा गया है। युवाओं की खेल प्रतिभा को निखारने के लिए 4,000 पंचायतों में प्ले फील्ड बनाए गए हैं और उनकी स्थायी आजीविका तथा भविष्य में मार्गदर्शन के लिए मिशन यूथ डिपार्टमेंट स्थापित करके 1.5 दर्जन से ज्यादा रोजगार उन्मुख कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, जम्मू कश्मीर में पिछले 2 वर्षों में फाइनेंशियल प्रूडेंस, ट्रांसपेरेंसी, जीरो टॉलरेंस टू करप्शन की नीति को लागू करके वित्तीय समावेशन, संपूर्ण समता तथा प्रोजेक्ट के त्वरित कार्यान्वयन में आमूलचूल क्रांति स्थापित की जा रही है। प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। आज पेपरलेस, फेसलेस कार्यप्रणाली से भयमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था कायम की जा रही है। अब कोई भी काम बिना टेंडरिंग के नहीं होता। अब बिना जियो टैगिंग, फिजिकल वेरिफिकेशन के कोई भी बिल स्वीकृत नहीं होता है। प्रोजेक्ट डिले अब बीती बात बनकर रह गई है। 67,000 करोड़ रुपए खर्च करके 2018 में मात्र 9,229 प्रोजेक्ट पूरे हुए थे। वहीं पिछले वर्ष 4,000 करोड़ रुपए कम यानी 63,000 करोड़ रुपए खर्च करके 21,943 प्रोजेक्ट पूरे किए गए हैं। इस साल हमें पूरी उम्मीद है कि पहले की तुलना में लगभग 2 गुने से ज्यादा प्रोजेक्ट पूरे किए जाएंगे। अब जनता का पैसा जन कल्याण के कामों में लग रहा है। एम्पावरमेंट पोर्टल के द्वारा आज जम्मू कश्मीर का आम नागरिक सभी प्रोजेक्ट्स और उस पर हो रहे खर्च को देख सकता है। वर्तमान में चल रहे सभी 35,000 प्रोजेक्ट्स की जानकारी भी इस पोर्टल पर उपलब्ध है। देश के पहले डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स का श्रेय भी जम्मू कश्मीर को मिला है, जो शासन की बुनियादी इकाई और नागरिकों की आकांक्षाओं के बीच अंतराल को कम करेगा। एक संस्थागत व्यवस्था कायम करके सभी जिलों के बीच बेस्ट प्रैक्टिसेस के आदान प्रदान की योजना भी बनाई जा रही है। भाइयों बहनों, एक मजबूत, उन्नत, समृद्ध और स्वाभिमानी समाज का निर्माण करने की दिशा में हम अग्रसर हैं। जन केंद्रित नीतियों द्वारा सामान्य नागरिकों की आम जरूरतों को पूरा करने के भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। बिजली की व्यवस्था में सुधार के लिए पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन तथा ट्रांसमिशन सेक्टर में हमने कई महत्वपूर्ण मंजिलें प्राप्त की हैं और पूरी क्षमता से आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है। कश्मीर घाटी में इस वर्ष दिसंबर की ठंड में पिछले वर्ष की तुलना में 22% अधिक बिजली मुहैया कराई गई है। पूरे जम्मू कश्मीर को मिलाकर इस वर्ष दिसंबर में सबसे ज्यादा बिजली उपलब्ध कराई गई है। जम्मू संभाग में आने वाली गर्मियों में गत वर्ष से ज्यादा बिजली उपलब्ध कराने के लिए हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। भाइयों और बहनों, किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए सड़क का बुनियादी ढांचा अत्यंत आवश्यक है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में रोड एवं टनल इंफ्रास्ट्रक्चर पर 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में कभी 10वें 11वें स्थान पर रहने वाला जम्मू कश्मीर आज पूरे देश में तीसरे स्थान पर है। वर्ष 2018 में सामान्य तौर पर 1500-1600 किलोमीटर सड़क बनती थी। आज दुगने से भी ज्यादा 3200 किलोमीटर सड़क बन रही है। पहले 2200-2300 किलोमीटर सड़क का मैग्नेमाइजेशन होता था। 2020-21 में
दुगने से ज्यादा 5,137 किलोमीटर सड़क का मैग्डमाइजेशन हुआ था। इस वित्तीय वर्ष के अंत तक 8,000 किलोमीटर रोड मैग्डमाइजेशन के लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकेंगे। श्रीनगर तथा जम्मू के बीच 10 घंटे की दूरी को 5 घंटे में पूरा किया जा रहा है। श्रीनगर तथा सरजाह के बीच इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू हो गई। जम्मू तथा श्रीनगर में 2 नए एयरपोर्ट टर्मिनल बनने वाले। किसान भाइयों की सुविधा के लिए जम्मू तथा श्रीनगर एयरपोर्ट पर कार्गो फैसिलिटी की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। अगले साल तक रेल मार्ग द्वारा कश्मीर कन्याकुमारी से जुड़ जाएगा। जम्मू तथा श्रीनगर शहर में 10,000 करोड़ रुपए की ज्यादा की लागत से लाइट मेट्रो रेल का काम इस वर्ष शुरू होने जा रहा है। पिछले साल काजीगुंड बनिहाल टनल को यातायात के लिए चालू किया गया था। श्रीनगर सोनमर्ग रोड पर जेडमोर टनल का काम भी तेज गति से चल रहा है, जिससे इस साल विंटर में भी यात्रियों को खूबसूरत पर्यटन स्थल की यात्रा का मौका मिला है। 4,509 करोड़ रुपए की लागत से श्रीनगर लेह सड़क पर जोजिला टनल का काम शुरू हो चुका है और सितंबर 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। 6 लेन दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे के बन जाने से दिल्ली से वैष्णो देवी की दूरी महज 6 घंटे में पूरी की जा सकेगी। भाइयों और बहनों, आज हिंदुस्तान की पूरी ताकतों का प्रतिबिंब प्रशासनिक कार्यकुशलता में साफ देखा जा सकता है। सभी स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, अस्पतालों को पाइप वाटर कनेक्शन से जोड़ दिया गया है। इसके अलावा 1612 ग्राम पंचायत भवनों को भी पाइप से जलापूर्ति की जा रही है। बहुत जल्द ही प्रधानमंत्री जी के हर घर नल से जल के सपने को हम पूरा कर पाएंगे। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से सामाजिक आर्थिक विकास के प्रयासों में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। जिला, ब्लॉक तथा पंचायतों में नेतृत्व की नई पौध जनता के हितों को ध्यान में रखकर नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। क्योंकि ये नई व्यवस्था है, इसलिए इसे स्थिर और व्यवस्थित होने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। सभी लोकल बॉडीज में आत्मनिर्भरता, सक्षमता तथा स्वायत्तता लाने और उनमें तालमेल कायम करने की प्रक्रिया पर खास ध्यान दिया जा रहा है। सभी 78 अर्बन लोकल बॉडीज ओपन डेफिकेशन फ्री हो गए हैं और डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन शुरू कर दिया गया है। 1400 करोड़ रुपए की लागत से सभी अर्बन लोकल बॉडीज में इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत 12,200 घर बनाकर लोगों को सौंपा जा रहा है और अन्य 32,501 घरों का निर्माण कार्य जारी है। इसी तरह ग्रामीण इलाकों में 67,567 आवास बनाकर उनके जीवन स्तर में सुधार लाने की ईमानदार कोशिश की गई है। स्वच्छ और बेहतर ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जम्मू तथा श्रीनगर शहर में 200 इलेक्ट्रिक बस चलाने का प्रयास किया जा रहा है। कटरा में इंटरमोडल स्टेशन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, जिसमें यात्रियों के लिए हेलीपैड, रेल, बस स्टेशन, ऑटो रिक्शा, टैक्सी स्टैंड तथा प्राइवेट व्हीकल की सुविधा को एक ही हब के अंतर्गत व्यवस्थित किया जाएगा। साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर तवी रिवर फ्रंट के सौंदर्यीकरण पर काम फरवरी के पहले सप्ताह में शुरू हो सकता है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की टेंडरिंग प्रक्रिया पूरी हो गई है और 2 चरणों के निर्माण प्रस्ताव को 1.5 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। भाइयों बहनों, कोविड वैक्सीनेशन तथा कोविड मैनेजमेंट में जम्मू कश्मीर संपूर्ण देश में एक मॉडल के रूप में उभरा है। 18 साल से ऊपर की आबादी के 100% वैक्सीनेशन के साथ हमने 2 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। 15 से 17 आयु वर्ष में 63% फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन पूरा कर लिया गया है और 4 जिलों अनंतनाग, गांदरबल, शोपियां तथा पुंछ में इस आयु वर्ग में 100% फर्स्ट डोज वैक्सीनेट कर दी गई है। आज इस अवसर पर मैं निस्वार्थ भाव से मानव सेवा में जुटे सभी डॉक्टर्स, नर्सेस तथा हेल्थ केयर वर्कर्स के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। हेल्थ केयर सेक्टर के बुनियादी ढांचे में 2014 के पश्चात
क्रांतिकारी बदलाव आया है। 2 एम्स, 2 कैंसर इंस्टीट्यूट, 7 नए मेडिकल कॉलेज, 10 नए नर्सिंग कॉलेज और 150 डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल एवं हजारों हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर के साथ हेल्थ केयर सेक्टर में आज जम्मू कश्मीर देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। इस वित्तीय वर्ष में 401 करोड़ रुपए की लागत से 274 अन्य परियोजनाओं को भी पूरा किया जा रहा है। हेल्थ एजुकेशन के क्षेत्र में 500 MBBS सीट को बढ़ाकर 1100 कर दिया गया है। प्रति लाख जनसंख्या पर 8.23 MBBS सीट के साथ जम्मू कश्मीर नेशनल एवरेज से कहीं आगे है। मैं आज इस अवसर पर उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जो तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद असमय हमें छोड़कर चले गए। उनके परिवारों की देखभाल करने के लिए सरकार ने सक्षम योजना शुरू की है। प्रभावित परिवारों को विशेष मासिक पेंशन तथा अनाथ बच्चों को विशेष शैक्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। आजीवन ऐसे परिवारों की देखभाल की प्रतिबद्धता को आज मैं पुनः दोहराता हूं। भाइयों बहनों, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना हमारे सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। नई शिक्षा नीति की अनुशंसा के अनुरूप स्कूलों में आधुनिक लैब भी स्थापित किए जा रहे हैं। हायर सेकेंडरी स्कूलों में 687 अटल टिंकरिंग लैब का निर्माण किया जा रहा है। गरीबों तथा शिक्षा की मूलभूत सुविधा पहुंचाने हेतु 5 लाख स्कॉलरशिप प्रदान की जा रही है। केंद्र शासित प्रदेश के 92 डिग्री कॉलेजों में स्किल सेंटर की स्थापना की गई है। नई शिक्षा नीति के अनुरूप संसाधनों को मजबूत करने के लिए विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षण संस्थानों में 20 प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। नई शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए एक इनोवेटिव पहल LG स्कॉलरशिप शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत प्रतिभावान युवाओं को डेवलपमेंट पॉलिसी मेकिंग से जोड़ा जा रहा है। कृषि तथा हार्टिकल्चर में योजनाबद्ध सुधारों के फलस्वरूप फार्म इनकम के मामले में प्रति किसान 18,918 रुपए की मासिक आय के साथ आज जम्मू कश्मीर देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल हो गया है। पिछले एक दशक में जहां 2 लाख मीट्रिक टन स्टोरेज क्षमता विकसित की गई थी, वहीं मात्र 18 महीने में हमने 1 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त क्षमता अर्जित की है। पिछले 2 वर्षों में कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में 7 लाख लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 1706 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर के किसानों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर किया गया है। लगभग 12 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा आर्थिक सहायता मुहैया कराई जा रही है। पिछले वर्ष 2140 डेयरी यूनिट स्थापित की गई है और मात्र 1 वर्ष में मिल्क डेफिसिट से हम मिल्क सरप्लस केंद्र शासित प्रदेश बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। किसान भाइयों को सशक्त बनाने के लिए व्यापक और सम्यक दृष्टि से निर्णय लिए गए हैं। एक ऐतिहासिक पहल आपकी जमीन आपकी निगरानी शुरू की गई है, जिसमें यूटी के सभी 20 जिलों के जमाबंदी, गिरदावरी, म्यूटेशन और मुसवी के स्कैन किए गए डेटा आम नागरिकों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जमीन मालिकों के सशक्तिकरण की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए 3 भाषाओं में उनके लिए भूमि पासबुक की सुविधा शुरू की जा रही है। भाइयों बहनों, जम्मू कश्मीर में शांति स्थापना का सीधा असर यहाँ के पर्यटन पर पड़ा है और इस क्षेत्र ने रोजगार और राजस्व पैदा करने में नया रिकॉर्ड कायम किया है। अगस्त से नवंबर 2021 के बीच लगभग 52 लाख टूरिस्ट जम्मू कश्मीर आए हैं। प्रशासन ने आजादी के 75 वर्ष के जश्न को ध्यान में रखते हुए केंद्र शासित प्रदेश में 75 ऑफ बीट पर्यटक स्थलों को विकसित करने का निर्णय किया है। भाइयों बहनों, 2021 के पहले की सरकारों ने गरीब आदिवासी समुदाय पर कोई ध्यान नहीं दिया। आज जब हम उनके आशाओं आकांक्षाओं को मूर्त रूप देने का प्रयास कर रहे हैं, तो एक खास वर्ग उनकी भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहा है। हमने सुशासन के सामाजिक न्याय एवं सामाजिक समरसता के सिद्धांतों के अनुरूप आदिवासी समुदाय को जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार
फॉरेस्ट राइट प्रदान किया है। यही नहीं, वन्य उत्पादों पर उनका अधिकार सुनिश्चित करके इस वंचित वर्ग के भावी पीढ़ी के लिए एकीकृत योजना तैयार की गई है। आदिवासी बच्चों के लिए 100 स्मार्ट स्कूल बनाए जा रहे हैं। 8 माइग्रेटरी रूट पर आदिवासी परिवारों के लिए ट्रांजिट एकोमोडेशन तथा 8 महत्वपूर्ण जगहों पर आदिवासी कम्युनिटी सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। 29 क्लस्टर मॉडल विलेज का निर्माण कार्य चल रहा है। आदिवासी भाइयों की आर्थिक संपन्नता के लिए 17 मिल्क विलेज भी बनाए जा रहे हैं। आदिवासी परिवारों के स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 10 मोबाइल हेल्थ केयर यूनिट बनाई गई है। माइग्रेशन के दौरान उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी सरकार पर्याप्त धन खर्च कर रही है। आदिवासी भाइयों की स्थायी आजीविका के लिए 750 मिनी सी फार्म मात्र 1 वर्ष में विकसित किए गए हैं और इस वर्ष 750 अतिरिक्त सी फार्म बनाने का लक्ष्य रखा गया है। माइग्रेटरी स्कूलों के अध्यापकों के वेतन को 4,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है। आज आदिवासी युवाओं को स्किल ट्रेनिंग के साथ साथ आर्थिक सहायता भी मुहैया कराई जा रही है। पिछले 6 महीनों में 5200 आदिवासी समुदाय के युवाओं को इंटरप्रेन्योर बनाया गया है और अभी 500 अन्य युवाओं को विभिन्न व्यवसाय में ट्रेनिंग दी जा रही है। आदिवासी समुदाय से जुड़ी एकाध कुछ अप्रिय घटनाएं हुई हैं जो मेरे संज्ञान में आई हैं और उन पर निश्चित रूप से ध्यान दिया जाएगा। कुछ लोग इसे मुद्दा बनाकर भावनाओं को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं जो उचित नहीं है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ये सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। पहाड़ी समुदाय के भाइयों बहनों के विकास एवं उनकी संस्कृति को संरक्षित करने का भी हम ईमानदार प्रयास करने का भरोसा देते हैं। सीमावर्ती इलाके में रहने वाले हमारे भाई बहन बॉर्डर पर तैनात जवानों की तरह जम्मू कश्मीर का भविष्य संवारने में जुटे हैं। हम बाहरी चुनौती का तब तक सफलतापूर्वक मुकाबला नहीं कर सकते जब तक सीमा पर बसे हर गांव में संपन्नता नहीं होगी। इस काम को सर्वोपरि मानते हुए दशकों से असंतुलित विकास झेल रहे इन इलाकों की आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में हमने कारगर कदम बढ़ाने का फैसला किया है। सुदूर अंचलों में रहने वाले नागरिकों के पीछे पूरा प्रशासनिक अमला खड़ा रहे, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। भाइयों बहनों, नारी शक्ति सिर्फ अपने परिवार की नहीं बल्कि पूरे समाज का भविष्य संवारने की क्षमता रखती है। 4.5 लाख से ज्यादा महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाया गया है। महिलाओं के एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए हौसला, उम्मीद, साथ, डीजीपी सखी, कृषि सखी जैसे कार्यक्रमों के जरिए उन्हें ट्रेनिंग तथा आर्थिक सहायता भी प्रदान की जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस में अराजपत्रित नॉन गजेटेड पदों के लिए पहली बार महिलाओं के लिए 15% आरक्षण देने का फैसला किया गया है, जिसे भविष्य में हम और बढ़ाने वाले हैं। नेशनल गुड गवर्नेंस की रैंकिंग में इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन क्षेत्र में 2019 में जम्मू कश्मीर का आंकड़ा 30.2% था। आज यह बढ़कर 56.3% पहुंच गया है। इसी प्रकार हाउसिंग फॉर ऑल, बिजली की उपलब्धता, इम्यूनाइजेशन तथा हेल्थ इंश्योरेंस के पैरामीटर्स पर भी हमने काफी अच्छी तरक्की की है। गरीब, दिव्यांग, सीनियर सिटीजन तथा विकास की अंतिम पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक जन कल्याणकारी कार्यक्रमों को लेकर पहुंचने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। पिछले वर्ष लगभग 25 लाख लोगों को समाज कल्याण विभाग द्वारा आर्थिक सहायता पहुंचाई गई है। 9 लाख लोगों को विभिन्न तरह की पेंशन तथा लाडली बेटी स्कीम के अंतर्गत 1 लाख लाभार्थियों तक सिंगल क्लिक द्वारा हर महीने उनके खाते में पैसे भेजे जा रहे हैं। पड़ोसी मुल्क एक साजिश के तहत जम्मू कश्मीर के युवाओं को नशे के दलदल में धकेलने की कोशिश कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग तथा मिशन यूथ के साथ मिलकर एक समेकित योजना बनाई गई है। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर बनाने तथा युवा ऊर्जा को सही मार्ग पर ले चलने के लिए हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।
मुझे पूर्ण विश्वास है कि नई पीढ़ी जम्मू कश्मीर के उच्चतम आदर्शों को बरकरार रखते हुए राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों को उत्कृष्टता और आत्मविश्वास के साथ निभाएगी। 90 के दशक में आतंक की वजह से अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। पिछले वर्ष शुरू किए गए कश्मीर माइग्रेंट पोर्टल के जरिए अभी तक 7,312 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 4,886 केसेस का निस्तारण कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बुनियादी स्पोर्ट्स ढांचा विकसित किया गया है। बीजिंग विंटर ओलंपिक में एकमात्र भारतीय खिलाड़ी के रूप में गुलमर्ग के आरिफ खान ने क्वालिफाई किया है। जम्मू कश्मीर सहित पूरे देश के लिए ये गौरव का विषय है। आरिफ की ट्रेनिंग के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन हर तरह की मदद देने के लिए प्रतिबद्ध है और ऐसे सभी खिलाड़ी जो इंटरनेशनल स्तर पर या नेशनल स्तर पर अपनी जगह बना रहे हैं, उनके लिए संसाधनों तथा धन की कमी कभी नहीं होने दी जाएगी। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरियों में नए रिक्रूटमेंट पॉलिसी की शुरुआत कर दी गई है। ये प्रक्रिया 2014 से निर्णयहीनता के दलदल में फंसी हुई थी। इस ऐतिहासिक कदम से हमारे खिलाड़ियों को अवश्य प्रेरणा मिलेगी और उनका भविष्य भी सुरक्षित होगा। अभी 2 दिन पहले केंद्र शासित प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने और खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए राष्ट्रीय स्तर की खेल नीति को मंजूरी भी दी गई है। भाइयों और बहनों, हम ऐसे जम्मू कश्मीर का निर्माण कर रहे हैं जिसमें प्रत्येक नागरिक को सुशासन की नीतियों में भागीदारी का अवसर मिले। आवाम की आवाज तथा एलजी मुलाकात के जरिए सरकारी नीतियों में आम नागरिकों के सुझावों को शामिल किया जा रहा है तथा उनकी शिकायतों का ऑन स्पॉट निस्तारण का भी प्रयास हो रहा है। फीडबैक सिस्टम में 150 सर्विसेज को जोड़ा गया है, जिससे प्रशासनिक कार्यकुशलता तथा क्षमता को मजबूत किया जा रहा है। संपूर्ण देश आजादी के अमृत महोत्सव का जश्न मना रहा है। पिछले वर्ष हमने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया था और बहुत से स्थानों को स्वतंत्रता सेनानियों, बहादुर जवानों तथा जम्मू कश्मीर की तरक्की में अमूल्य योगदान देने वाले विभिन्न क्षेत्रों की हस्तियों की स्मृति को समर्पित किया गया था। ये प्रक्रिया भविष्य में भी निरंतर चलती रहेगी ताकि नई पीढ़ी को ऐसे महान व्यक्ति, शूरवीरों के योग्य उत्तराधिकारी बनने की प्रेरणा मिलती रहे। आज हम सभी को यह विचार करने की आवश्यकता है कि 75 वर्षों में हमने क्या हासिल किया और अगले 25 वर्षों के लिए हमारा संकल्प क्या होगा। देश जब 2047 में स्वतंत्रता की शताब्दी मनाएगा, तब देश को जम्मू कश्मीर को हम कहां देखना चाहते हैं और उसे साकार करने के लिए नई सोच, नए फैसलों का भी ये अवसर है। आज एक परिश्रमी, पराक्रमी तथा विजयी जम्मू कश्मीर की पूरी क्षमता के सपनों को साकार करते हुए आगे बढ़ रहा है। हमें एकता की मुट्ठी बांधकर 2047 के लक्ष्यों के संकल्प की सिद्धि करनी है। डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स, 150 सेवाओं का ऑनलाइन पब्लिक फीडबैक सिस्टम तथा एम्पावरमेंट के साथ कनेक्ट हमारे आम आदमी केंद्रित प्रशासन तथा पीपुल फर्स्ट नीति के संकल्प को दर्शाता है। हम ऐसा प्रशासन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने में सक्षम हो। प्यारे भाइयों और बहनों, गणतंत्र दिवस के इस पवित्र त्योहार पर मेरा ध्यान कोरोना महामारी की वजह से प्रभावित लोगों पर भी है। जम्मू कश्मीर को स्वस्थ रखने में आप सभी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें संकल्पित होकर एक परिवार की तरह बचाव के नियमों का पालन करना है। आइए इस पवित्र अवसर पर हम सब मिलकर उन महान महापुरुषों के सपनों को पूरा करने का संकल्प लें जिन्होंने देश की आजादी और प्रगति के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया था। आइए हम संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए इस तरह का काम करें कि सभी को समृद्धि और रोजगार का अवसर मिले और संसाधनों का सही तरह से उपयोग हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के संकल्प के साथ हमें समाज के
आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति के विकास को प्राथमिकता देकर आगे कदम बढ़ाना है। इस पावन अवसर पर एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के नागरिकों को बधाई देते हुए मैं विशेष रूप से युवा साथियों से आगे आने और समृद्धि और विकास की इस महान यात्रा का हिस्सा बनने का आग्रह करता हूं। आइए शिवमंगल सिंह सुमन जी की इन पंक्तियों के साथ आजादी के अमृत महोत्सव में एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प लें। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही, वरदान नहीं मानूंगा हो कुछ भी पर हार नहीं मानूंगा। जय हिंद।